मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन आरक्षण के लिए सक्रिय रूप से लड़ने को तैयार है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक सलीम सारंग ने घोषणा की है कि वह मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिलाने के लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी घोषणा मुंबई मराठी पत्रकार संघ में मुस्लिम आरक्षण पर आयोजित एक चर्चा सत्र में की गई। महाराष्ट्र राज्य सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मंजूर की गई शिक्षा में 5% आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। यह निराशाजनक है और हमारी समुदाय द्वारा की गई मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन अब रास्ते पर उतरकर लड़ाई करने के लिए तैयार है। ऐसा इशारा सलीम सारंग ने सरकार को दिया है। देखिए, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि मुसलमान आरक्षण जो 5% हाई कोर्ट ने मान्य किया था, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ने उसमें अमल बजावनी नहीं की है। और जो पिछले साल जब हमने आंदोलन किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम मुसलमान आरक्षण देने में तैयार है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी मान्यता नहीं है, बीजेपी की मान्यता नहीं है मुसलमान आरक्षण देने की। वो बात रह गई पिछले साल में। अब देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी गवर्नमेंट के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ में मिलकर सरकार बनाई है, उनका सपोर्ट लिए और एक स्टेट आंध्र प्रदेश मुसलमानों को 4% आरक्षण दे सकता है। जब आंध्र प्रदेश मुसलमानों को आरक्षण दे सकता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुसलमानों को, यहाँ की मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकती है? तो हमारा डिमांड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि मुसलमान को 5% आरक्षण जल्द से जल्द दिया जाए। सारंग जी, आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मगर फिलहाल अभी भी ओबीसी, एससी, एसटी में से जो कुछ प्रजाति है मुस्लिम 35 प्रजाति, उनको तो आरक्षण मिल रहा है। नहीं, देखेंगे, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड मांग रहे हैं। मुसलमान, हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, आज देखेंगे सारे रिलीजन जो है मजहब में, मुसलमान बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आर्थिक स्थिति मुसलमान की सबसे पिछड़ी हुई है, उस आधार पे हम आरक्षण मांग रहे हैं। आप स्थिति है, उसका इंटरनेट आता आपके पास है कि सरकार के पास है? आपके पास नहीं, एक मिनिट खाली या संदर्भातलं स्पष्ट मत असं आहे की महमूदुर रहमान कमिटीच्या आधारावरती तत्कालिक हायकोर्टानं मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता दिली होती, त्याच वेळेस मराठा आरक्षणाला नकार दिला होता। पण मुस्लिम समाजाला दिलेलं आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून तो रद्दबातल केला आणि ज्या समाजाला आरक्षण कोड नाही म्हणत होतं त्याच्यासाठी परत डेटा कलेक्ट केलं। आमचं असं म्हणणं आहे, जर डेटा नसता तर हायकोर्टानं ते मान्य केलं असतं का? पहिला प्रश्न। ज्या अर्थी हायकोर्टानं मान्य केलं त्या अर्थी ते आरक्षण आम्हाला कायदेसम्मत आणि संविधान सम्मत आहे अशी आमची धारणा आहे आणि म्हणून आम्ही त्या आरक्षणाची मागणी करत आहोत। साहेब, पुढची रणनीती काय असेल ते खाली अभी हम जो आज ये मुंबई से इसको शुरू किए हैं, तमाम महाराष्ट्र के कुछ ज़िले के लोगों को या जिम्मेदारों को यहाँ बुलाया है। इसके बाद हम महाराष्ट्र के तमाम ज़िले के अंदर तमाम लोगों को मिलकर, तमाम लोगों से बात करके, उसके बाद हम गवर्नर के पास जाकर, गवर्नर से बात करके चीफ मिनिस्टर से बात करने वाले। हमारा स्पष्ट बात यह है, हम किसी के आलाकार नहीं बनेंगे। इस बार का असेंबली इलेक्शन जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हमको परहेज नहीं है। जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे, जो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे। अगर हमें 5% जो हाईकोर्ट ने जो मान्यता दी, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिला तो हम रास्ते पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसकी जिम्मेदार इस हुकूमत पर होगी। क्या आप नहीं समझते हो कि अगर मुसलमानों को तालीम नहीं मिलेगा तो मुस्लिम बच्चे क्या बनेंगे? क्या आप ये नहीं समझते कि एंटी सोशल एलिमेंट्स क्यों पैदा होता है? तालीम बहुत ज़रूरी है, शिक्षण चाहिए। उस शिक्षण की मांग हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी उतना ही हक है जितना इस मुल्क के दूसरे लोगों को शिक्षण मिलनी चाहिए। और कुछ पूछना है किसको? हाँ,
देखिए सर, ऐसा तुम्हारा है कि क्या अभी विचार तक है? एक मिनट करना विचार हो गया। हाँ पूछिए सर। वो भी भाई अरे एक मिनट उनको पूछने दो कब से बैठे। हाँ बोलिए अकबर भाई बोलिए। ये बताइए कि आपने कहा था कि तेलंगाना में जब 4% आरक्षण मिल रहा है तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र में कितने % आरक्षण की मांग करते हो? नहीं, यहाँ पर तो ऑलरेडी 5% आरक्षण माननीय हाईकोर्ट ने दिया हुआ है और वही आरक्षण नहीं, उसको किसी गवर्नमेंट ने अमल बजावनी नहीं की है। उसको सिर्फ वो जो जीआर जो गवर्नमेंट का हुआ था वही जीआर को इम्प्लीमेंट करना है, इसमें नई कोई चीज नहीं करनी। ऑलरेडी जीआर है, 5% दिया हुआ है, पिछले कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट ने दिया था। उसके बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अमल बजावनी नहीं की है, वही जीआर को इम्प्लीमेंट करना है। हम कोई नई बात नहीं बोल रहे, वो चीज हो चुकी है, वही बात बोल रहे हैं। तो क्यों 5% ही? तो 5 जबकि अदर स्टेट में 7 से 10% आरक्षण दिया जा रहा है। नहीं, हमारी मांग जो 5% जो आरक्षण माननीय हाईकोर्ट ने दिया हम वही मांग रहे हैं। हमारी वो मांग पूरी हो जाए, हमको उससे संतुष्ट है। हम उससे अकबर भाई बात ऐसी है कि हमको जो है हमारा हक तो ये है कि जितना हमारा परसेंटेज महाराष्ट्र में उतना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद हमारे न्यायाधीश ने कोर्ट ने इस बात को मान्यता दी कि मुसलमानों को 5% का रिजर्वेशन शिक्षण में देना चाहिए। जब शिक्षण में देना चाहिए तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हम इस मुल्क के नहीं है? क्या हमारा हमें कैसे भी एक प्रेशर बनाना होगा सारे एनजीओज को मिलकर, ये एनजीओज ही इस काम को कर सकती है। क्या इसके खिलाफ में कुछ आंदोलन किया जाएगा? चंद्रबाबू नायडू ने जो एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी स्टेट्स के लिए, तो महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त में इस तरीके के कुछ अभी देखिए आप लोग सब चैनल वाले, अधिवेशन चालू है। अधिवेशन के अंदर हम लोग प्रेस नोट दे रहे हैं। अभी ये प्रेस नोट दे रहे किसको? मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को हम लोग ये प्रेस नोट दे रहे। इनको 2-4 दिन का वक्त भी देंगे कि आप अधिवेशन के अंदर इसका डिस्कशन लो, इसकी बात निकालो। अगर नहीं निकालते हैं तो हम जो महाराष्ट्र के मुसलमान मूल निवासी है वो लोग किस तरह अधिवेशन में और सरकार से बात अपनी जबान